हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल @कंप्यूटर वर्ल्ड गुरु में। आज का हमारा वीडियो जो है वो एक्सेल पे रहने वाला है। एक्सेल में आपको एक टैब मिलेगा जिसका नाम है फाइल। आज फाइल के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है, फाइल होम इंसर्ट है। तो हम आज फाइल के बारे में चर्चा करेंगे कि फाइल में कौन कौन से ऑप्शन दिया है और किस ऑप्शन का क्या काम है। तो आप फाइल पे जो ही लेफ्ट क्लिक करते हैं, आप देखिएगा कि होम, न्यू, ओपन, गेट्स, एड इंस, इन्फो, सेव सेव दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से चर्चा करेंगे। सबसे पहले है होम। होम क्या होता है कि होम किसी भी पेज का पहले पेज को हम लोग होम बोलते हैं, स्टार्टिंग को होम बोलते हैं। अब यही होम पे क्लिक करिएगा तो आप देखिएगा कि इतना ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ब्लैंक वर्कबुक, बाकी ये सैंपल मिलेगा देखने के लिए। ये सारा होम में आता है। ये सिंपल सा कर ले तो होम देखने के यूज में यूज किया जाता है, देखने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। अगर आपको सपोज इस पर आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई भी वर्क किए हुए हैं और आपको एक और नया इस तरीके का शीट चाहिए, नया पेज चाहिए, तो आप फाइल में आके आप न्यू पे क्लिक करेंगे, या न्यू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। आप Ctrl+N यूज कर सकते हैं, या आप न्यू पे जब ही क्लिक करिएगा तो आपसे पूछेगा कि आपको नया पेज लाना है तो बनाया हुआ लाना है या आपको ब्लैंक वर्कबुक लाना है। ब्लैंक चाहिए, खाली चाहिए, तो आप खाली पे क्लिक करके ला सकते हैं। जैसे सपोज हम ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक किए तो हम लोग के सामने देखिएगा कि एक नया पेज आ चुका, और ये नया पेज है। बाकी आप पीछे वाला जो जिस पर हम लोग यूज कर रहे थे, आप देखिएगा यहाँ पीछे वाला ओल्ड पेज जो कि हम पहले खोले हुए थे वो आपको शो हो रहा है यहाँ पे। ये हम लोग का नया पेज है। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि न्यू में नया एक वर्कबुक क्रिएट करने के लिए या नया एक्सेल का फाइल लाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि न्यू के बाद है ओपन। आप किसी के बनाए हुए फाइल को आप यहाँ से आसानी से चाहे तो आप ओपन कर सकते हैं। आप ओपन पे जाएंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे या खोज लेंगे। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में शीतल के नाम से हमने एक्सेल सेव किया हुआ था, वर्कबुक सेव किया हुआ था। आपको यहाँ दिखेगा जो भी आपने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है किसी का फाइल। तो अगर इसको ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करके और यहाँ पर दिखेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो पहले से बनाया हुआ फाइल होगा वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा कह ले तो ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है गेट एड इंस। ये क्या होता है कि ऐड दिखाता है एक्सेल का जो क्रिएट किया है वो अपना ऐड यहाँ पर देखिएगा, ऐड शो होगा। ऐड मतलब एक तरफ से कह सकते हैं प्रचार जैसा होता है, अपना प्रचार शो करेगा। ध्यान रहे कि अगर ऐड देखना है तो आपके लैपटॉप में या पीसी जो भी यूज कर रहे हैं उसमें नेट कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसका ऐड आप खोल पाएंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा इन्फो का। इन्फो का मतलब इन्फॉर्मेशन होता है। अगर आप इस फाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि इस पर हमने क्या लिखा हुआ है, कितना वर्ड लिखा हुआ है, कितना कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो आप फाइल पे जाके और इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा चीज़ यहाँ से देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी में दिखाएगा साइज क्या है, आपका टाइटल क्या है, टैक्स क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सारा कुछ, ऑथर क्या है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कुछ और ऑप्शन है, जैसे मैं पासवर्ड वगैरह लगाने के लिए आप प्रोटेक्ट वर्कबुक का यूज करते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। धीरे धीरे सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, सारे ऑप्शन को हम धीरे धीरे आपको वीडियो बनाकर पार्ट बाय पार्ट डाल देंगे। वहाँ से आप आसानी से हमारे यूट्यूब चैनल पे वॉच कर सकते हैं। उसके बाद है सेव। सेव का मतलब होता है सेव करना। जैसे मैं मान के चलिए हमने कोई चीज़ ओपन किया हुआ है, जैसे या सिंपल सा कोई नया ही हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ कोई ओपन किया, एक्सेल का नया फाइल ओपन किया, और ओपन करने के बाद हम यहाँ से सपोज मान के चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और यहाँ से हमने कोई चीज़ लिखना स्टार्ट किया। जैसे हमने संजीव लिख दिया, सोनू लिख दिया, कृष्णा लिख दिया, कुछ भी लिखने के बाद अगर इसको आपको सेव करना है तो आप आसानी से, सेव का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। आप Ctrl+S का यूज कर सकते हैं, या फाइल में जाके आप सेव पे क्लिक करके आप इसको अपने जहाँ भी आपको रखना है सेव करके, आप जैसे सपोज हमको डेस्कटॉप पे रखना है तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर लीजिए, और जिस नाम से आपको सेव करना है, जैसे हमने SK के नाम से सेव किया तो SK प्रेस कर लेंगे, टाइप कर लेंगे और सिंपल सा सेव पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखिएगा कि अब इसको हम काट लेते हैं। काटने के बाद आप देखिएगा कि डेस्कटॉप पे SK के नाम से हमारा जो है
वो फाइल सेव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जिसके नीचे, जिसको बोलते हैं सेव एज। इसका शॉर्टकट की होता है F12 होता है, F12 होता है। आप सेव एज से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि सपोज मान के चलिए हमने एसके वाले फाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद अगर हमको यहाँ पर कोई चीज़ एडिट करना है, जैसे हमने कोई चीज़ बढ़ाना है, जैसे हमको डीके लिखना है, डीके लिख दिए। पीके लिखना है, यहाँ पर हम पीके लिख दिए। पीके लिखने के बाद कोई एडिट करने के बाद अगर आप केवल सेव पे क्लिक करते हैं तो पहले जिस नाम से भी सेव है, जैसे एसके नाम से सेव है तो एसके में ही सेव होगा। लेकिन अब चाहते हैं कि नहीं, जो भी हम एडिट किए हैं, जो भी इसमें नाम बढ़ाए हैं, वो किसी अन्य नाम से, किसी दूसरे नाम से सेव हो, तो आप फाइल में जाकर सेव एज का यूज करेंगे। आप सेव एज पे जो ही क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे आप सेव करिएगा तो आपको पहले वाला नाम यहाँ पर शो होगा, जैसे एसके के नाम से पहले हमने सेव किया हुआ था। आप चाहते हैं कि नहीं, एसके नाम से नहीं, अब इसको हमको आरके नाम से करना है, तो आप आरके प्रेस करके और सेव करेंगे तो ये जो एडिट किए हुए हैं ये आप देखिएगा कि दूसरे नाम से भी यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल सा फाइल पे जाएंगे और देखेंगे कि नीचे अब हिस्ट्री दिया हुआ है। आपको इसको हिस्ट्री ही बोलते हैं, पूरा जो शो हो रहा है उसको हिस्ट्री बोलते हैं। आप हिस्ट्री इसका देख सकते हैं, कौन क्या है, क्या क्या आपने किस नाम से सेव किया हुआ है। उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट का मतलब, अब इसको आपको अगर प्रिंट करना हो तो आप सिंपल सा फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपको शॉर्टकट की याद है तो प्रिंट का शॉर्टकट की Ctrl+P होता है, आप Ctrl+P का भी यूज कर सकते हैं। अन्यथा आप फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद कुछ सेटिंग आएगी। करने के लिए आपको यहाँ से कुछ सेटिंग को कर लेना है। जैसे में आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो प्रिंटर लगा हुआ है, प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कितना कॉपी चाहिए, आप यहाँ से कॉपी को 1 2 3 4 जितना मन चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट यानी जो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का प्रिंट आउट होके आएगा। आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं करना है, लैंडस्केप में करना है, तो आप यहाँ पर लैंडस्केप पर क्लिक करिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेमो दिखाई दे रहा है, प्रिंट प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि अगर ऐसे लैंडस्केप में करते हैं तो इस तरीके से आपका प्रिंट आउट होके आएगा। यहाँ पर साइज मिलेगा, साइज में आप आकर यहाँ पर जो भी साइज आपको चाहिए आप यहाँ से साइज को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन आएगा। मार्जिन का हालांकि आगे हम अच्छे से चर्चा करेंगे कि मार्जिन क्या होता है। चौथाई को ही मार्जिन बोलते हैं। जैसे ऊपर नीचे हमको जगह छोड़ के प्रिंट आउट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा आगे मिलेगा आपको। उसके बाद स्पेसिंग वगैरह छोड़ने के लिए आप इसका यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है शेयर। अगर आपको लग रहा है कि हमको इसको शेयर करना है किसी के पास, तो आप शेयर पर क्लिक करके ईमेल पे इसको शेयर भी कर सकते हैं आसानी से। याद रहे आपके लैपटॉप या पीसी में जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें नेट कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब, जैसे में आप ये लिखे हुए हैं, इसको हमको एक्सपोर्ट करना है। जैसे हमको पीडीएफ में एक्सपोर्ट बनाना है तो आप फाइल पे जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पीडीएफ का। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगर आपको पीडीएफ में या एक्सपीएस में करना है तो आप क्रिएट पीडीएफ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद जिस नाम से आपको पीडीएफ में सेव करना है वो नाम यहाँ से सर्च कर लेंगे। जैसे हमने रेखा लिखा, रेखा लिखने के बाद आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखिएगा कि पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। आप चाहे तो आप इसको जाके इसको मिनिमाइज करके आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ पर देखिएगा पीडीएफ में सेव हो चुका है। ये होता है एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोज। आपको लग रहा है कि नहीं अब ये हमको इसको यूज नहीं करना है, बंद करना है, तो आप यहाँ से आसानी से जाके इसको क्लोज कर सकते हैं। जब ही क्लोज करिएगा आपसे पूछा जाएगा कि जो आप लिखे हुए हैं इसको सेव करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो डोंट सेव करिए, अगर सेव करना है तो सेव करिए, नहीं करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक ये आपका जो एक्सेल का फाइल है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।